बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेट क्या होता है और सेट को तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, और इसके अलावा हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें। अब वापस आते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारे पास सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स। मतलब वाज़े और मुख्तलिफ अशिया या नंबर्स का मजमूआ हमारे पास सेट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी इट इज़। मतलब कि हम सेट्स को ज़ाहिर करने के लिए कैपिटल लेटर्स को यूज़ करेंगे, एंड स्मॉल लेटर ए बी सी ई टी सी आर यूज्ड एज मेंबर्स आर एलिमेंट ऑफ सेट। मतलब कि जो स्मॉल लेटर हैं अल्फ़ाबेट्स के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो स्मॉल लेटर्स हैं वो हम अरकान के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं या अरकान होते हैं उनके तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर थ्री डिफरेंट वेज़ ऑफ डिस्क्राइबिंग आ सेट। मतलब कि हम सेट को तीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला वे है हमारे पास द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसमें हम सेट को अल्फाज में, जब हम सेट को अल्फाज में बयान करेंगे तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। जैसे कि मैंने मिसाल दी हुई है, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ आल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस तरीक़ाकार को उर्दू में बयानिया तरीक़ा कहते हैं। सेकंड वे है हमारे पास द टेबुलर फॉर्म। इसको हम उर्दू में अंदराजी तरीक़ा कहते हैं। ये सेट को ज़ाहिर करने का वो तरीका है जब हम सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखेंगे और कॉमास की मदद से उनको अलग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वावल्स का ही सेट लिखा हुआ है, ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमारे पास तीसरा तरीका है सेट को लिखने का, वो हमारे पास है सेट बिल्डर मेथड, या इसको उर्दू में तरकीब सेट साज भी कहते हैं। इस तरीके में हम सेट को उसकी किसी ख़ास ख़ासियत की बिना पर या किसी एक फार्मूला की मदद से जब हम सेट को लिखते हैं तो उस फॉर्म को या उस मेथड को हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं या तरकीब साज सेट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू एक्स साई दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इससे नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो दिए गए सेटों को हम सेट बिल्डर नोटेशन या तरकीब साज सेट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1 4 9 16 25 36 484। सेट को देखें कि इस सेट में हमें क्या ख़ासियत मिल रही है, क्या प्रॉपर्टी मिल रही है। तो हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर्स का स्केल लेते जाएंगे तो ये नंबर्स हमें मिलते जाएंगे। जैसे 1 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसी तरह 4 का मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और 5 का मुरब्बा लेंगे तो 25। इसी तरह 6 का मुरब्बा लेंगे तो 36 आ जाएगा, और इसी तरह अप टू सो ऑन। ये क्या है, 484 जो है ये 22 का मुरब्बा है। तो हम इस सेट को किस तरह से लिखेंगे? अब सबसे पहले हम सेट को नाम दे देंगे। लेट करेंगे कि ए इज़ इक्वल टू 1 4 9 16 25 36 सो ऑन 484। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू एक्स साई दैट एक्स इज़ इक्वल टू एन स्केयर। एन एक नंबर है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया गया है, तो एक्स इज़ इक्वल टू एन स्केयर लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पर जो भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नंबर लेंगे उसका स्केयर लेते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। एंड 1 लेस आर इक्वल एन लेस आर इक्वल 20। मतलब कि ये 1 से स्टार्ट होगा और 22 तक इसकी वेरिएशन जाएगी। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 2 4 8 16 अप टू सो ऑन 256। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये 2 की पावर्स है। मतलब कि 2 की ताकत 1 लेंगे 2 आ जाएगा, 2 की ताकत 2 लेंगे 4 आ जाएगा, 2 की ताकत 3 लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो इसको, इस सेट को हम लिखेंगे बी इज़ इक्वल टू एक्स साई दैट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पावर एन। मतलब कि ये 2 पावर एन की शक्ल में लिखा जाएगा। तो हमारे पास एन की जो वेरिएशन है, एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड 1
अब n की जो वेरिएशन है वो हमारे पास क्या है, 1 लेसर इक्वल n लेसर इक्वल 8। मतलब कि जो a2 की पावर अगर हम 8 लें तो वो हमारे पास 256 आता है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सेट जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से है और इसकी जो वेरिएशन जो बनेगी वो हमारे पास मनफी 1000 से जमा 1000 तक बनेगी। तो हम इसको लेट करेंगे सी के इक्वल, कि हम इस सेट को कोई एक नाम दे देते हैं सी के इक्वल। तो अब सी जो है वो हमारे पास आएगा एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब जी से बिलोंग करता है, एंड माइनस 1000 से जमा 1000 तक इसकी क्या है, वेरिएशन है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 6 12 18 120। अब हम फर्ज कर लेते हैं, लेट करते हैं कि इसका नाम जो है वो हमारे पास क्या है, डी है। डी इज इक्वल टू 6 12 18 120। अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या है, 6 का मल्टीपल बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स साइड दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, और n जो है वो नेचुरल नंबर से होगा और इसकी जो वेरिएशन है वो 1 से 20 तक होगी। मतलब कि यहाँ पर अगर हम 1 पुट करें 6 में तो 6 एक से ज़रब होगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 2 पुट करें तो जो हमारे पास 6 ज़रब 2 12 हो जाएगा। इसी तरह 3 18 हो जाएगा, और अप टू सो ऑन 120 तक। मतलब कि जब हम 20 पुट करेंगे 6 से, 6 को 20 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास 100 102 104 अप टू सो ऑन 400। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि ये किसी ई के इक्वल है। तो 100 102 104 एंड अप टू सो ऑन 400। तो अब हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 2 एन बिलोंग्स टू होल नंबर। अब ये n जो है वो मुकम्मल अदाद से है, मतलब इसकी जो वेरिएशन होगी वो हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन होगी। तो जब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये 2 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 100 ही रह जाएगा, और जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 जो है वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को 100 में जमा करेंगे तो 102 आ जाएगा। उसके बाद जब हम 2 को पुट करेंगे n की जगह तो 2 से ज़रब होगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 जो है वो 100 में जमा होकर 104 हो जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन 400। तो इसकी जो वेरिएशन है एंड 0 लेसर इक्वल n लेसर इक्वल 150। तो इसकी जो वेरिएशन है वो 0 से 150 तक होगी। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 1 3 9 27 81 सो ऑन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये सेट हमारे पास किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो f इज इक्वल टू एक्स साई दैट x इज इक्वल टू 3 पावर n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब ये देखें कि होल नंबर से मुराद क्या है, 0 1 2 3 4। तो उन नंबर्स को जब हम n की जगह पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट बनता जाएगा। मतलब कि n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 की ताकत 0 वो 1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह 1 पुट करेंगे n की जगह तो 3 की ताकत 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास n की जगह 3 की ताकत 2 आ जाएगी। 3 की ताकत 2 का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के। इसी तरह जब हम 3 पुट करेंगे तो 27 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा, अप टू सो ऑन ये सेट इसी तरह बनता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये सेट जो है वो g के इक्वल है। तो g इज इक्वल टू एक्स आई दैट x इज़ द डिवाइज़र ऑफ 100। अब ये देखें कि ये जो सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 4 5, ये सारे क्या हैं, डिवाइज़र्स हैं, तकसीम कुनिंद हैं किसके, 100 के। मतलब कि ये 100 को तकसीम करते हैं पूरा पूरा, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, हमारे पास डिवाइज़र आ जाएंगे ऑफ 100। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, 5 10 15 अप टू सो ऑन 100। तो इसको हम सबसे पहले नाम दे देते हैं h इज इक्वल टू 5 10 15 अप टू सो ऑन 100। जब हम इसको तरकीब साथ सेट में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू एक्स आई दैट x इज इक्वल टू 5n। अब चूंकि ये 5 10 15 ये सारे क्या हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5n लिख देंगे, और n की वेरिएशन जो है वो नेचुरल नंबर से ले लेंगे 1 टू 20 तक। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 9 पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सबसे पहले हम इस सेट को नाम देंगे i,
कैपिटल आई इज इक्वल टू एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये देखें ऊपर वो खुद कह रहा है कि ये सेट ऑफ इंटीजर से है, तो z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर को ज़ाहिर करता है, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड -100 से 1000 तक इसकी वेरिएशन है, उसने खुद दिया हुआ है। मतलब कि अब ये देखें यहाँ पर मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, लेस और इक्वल नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? उसने कहा है ऑल इंटीजर बिटवीन, मतलब कि -100 और 1000 के दरमियान जो एलिमेंट आएंगे वो इस सेट में मौजूद होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।